Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mazavir and I'm here with a very important session. जी हाँ दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिए हैं। 2.0 क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारी इसके बारे में डिबेट्स हुई थी, तो वो सारा हिस्टोरिकल एंगल्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में। एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस द न्यू रिफॉर्म्स इन द जीएसटी, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पर्सनल लेवल पे तो जरूर गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इतना मैसिव डिसीजन लेने के लिए। फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रो मिडिल क्लास किया जा रहा है, चाहे वो टैक्स एग्जेम्पशन से रिलेटेड हो या फिर इस जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड हो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, एंड ऑफ द सेशन तक आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम की प्रिपरेशन या एसओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन भी कर लो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। बाकी कोर्सेज की डिटेल में एंड ऑफ द सेशन आपको देता हूं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी रिलेटेड। तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में आ जाते हैं, रेट चेंज के बारे में बाद में बात करेंगे। और दोस्तों हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अभी हमारी सेल भी चल रही है, इसकी डिटेलिंग में मैं आपको एंड में देता हूँ, ठीक है। तो रेट चेंजेस जो है वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि जो रेट चेंज किए गए हैं ये इमेज आप बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हो। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में आएगा, सर इतने सारे रेट्स चेंज किए गए, इतने सारे स्लैब्स चेंज किए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सब याद करें। बेसिक आइडिया आप यहां से ले लो, ये इमेज मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग। लेकिन इससे एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको पता है कि 2017 से जो है जीएसटी इंट्रोडक्शन इंप्लीमेंट किया गया, फिर 2017 से लेके 22 तक एक बिकॉज जीएसटी के इंट्रोडक्शन से स्टेट्स को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो देयर वाज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कि यार हमें जो है यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी भी दी थी कि आपको यहाँ पे 14% का एनुअल ग्रोथ देखने को मिलेगा जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद। और जो भी आपका बेसिकली यहाँ पे लॉस होगा उसको हम कंपेंसेट करेंगे। और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक जीएसटी सेस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फिर वहाँ पे कोविड आ गया, कोविड के रिगार्डिंग फिर फर्दर बोरोइंग्स वगैरह की गई एंड देन दैट मैटर हैज बीन रिजॉल्व। और 2025 तक ये जो जीएसटी सेस था, पहले 22 तक था, फिर इसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और ये फिर बाद में लग्जरी गुड्स पे लगा दिया गया। तो वहां से जो है स्टैंड ऑफ थोड़ा सा कम हो गया और जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन स्मूथ हो गया। जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन ऑन एंड ऑल मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो ऑल टाइम हाई टच करता जाता है, ठीक है। तो रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट जो जीएसटी देख रहा था कि मतलब जो मतलब ग्रोथ थी रेवेन्यू की काफी अच्छी थी, वॉल्यूम के टर्म्स में भी और वैल्यू के टर्म्स में भी, है ना। तो काफी अच्छा यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ देखने को मिली। अब यहाँ पे रिसेंटली देखिए आपको क्या है, अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी में एक थोड़ा सा डाउन साइड चल रहा है, हमारी इन्फ्लेशन जो है ऑल टाइम लो है, डिमांड कम है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वांट्स टू बूस्ट द इकोनॉमी। देखिए जीडीपी को ग्रोथ को मतलब बूस्ट देना, इट इज जस्ट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। अगर हम आरबीआई के प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात करें तो उनका सिंपल सा रोल है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखो। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल है देन यू कैन पुश फॉर दी जीडीपी, मतलब यू कैन गो फॉर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप लिक्विडिटी बूस्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन दैट इज लिमिटेड। गवर्नमेंट को भी फिस्कल स्टिमुलस देना होता है। फिस्कल इज बेसिकली टैक्सेशन रिलेटेड। तो पहला इसके फिस्कल स्टिमुलस जो गवर्नमेंट ने दिया वो दिया था थ्रू यूनियन बजट, जहां पे उनकी ने 12 लाख रुपए तक का बेसिकली रिबेट ऑफर कर रहे हैं, जिससे आपका मतलब 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स नहीं फाइल करना है, टैक्स फाइल करना है, ठीक है है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो टैक्स फाइल जरूर करना है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि टैक्स फाइल सोच रहे हो कि 12 लाख अब एग्जेम्पशन लिमिट हो गई, तो एग्जेम्पशन नहीं है, वहां पर रिबेट मिलती है। तो टैक्स फाइलिंग के बाद वो रिबेट मिलती है ना। तो चलिए, और दूसरा जो है वो यहाँ पे जीएसटी के रेट्स में जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अच्छा रिविजन यहाँ पे किया है। आपके जो पहले रेट्स होते थे 5%, 12%, 18% और 28%, अब इसमें से ये 12 और 28 ये दोनों स्लैब जो है एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं। एक नया स्लैब और इंट्रोड्यूस किया है फॉर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स, जिनको हम सिन गुड्स भी कह सकते हैं या लग्जरी गुड्स भी कह सकते हैं। उनके ऊपर जो है 40% लगेगा, लेकिन बहुत ही छोटी सी लिस्ट है जिसमें ये लगेगा। ज्यादातर जो हमारे 28% के आइटम्स थे उनका 9 मतलब अगर हम बात करें वो रेट रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, ओवरऑल जो बर्डन होता था टैक्स का वो कॉमन पब्लिक पे अब कम हो जाएगा, ठीक है। वो अब कॉमन पब्लिक पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं
जो 28% था वो तो खत्म ही हो गया, तो यानी कि बहुत सारे आइटम जो 28% वाले थे वो या तो अब 18 या 5, मेजॉरिटी ऑफ विद इन दी 5, और इवन यहाँ पे भी काफी मतलब 12% वाले भी जो है उनमें भी काफी रिवीजन किया गया है। तो ओवरऑल जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम कर दिए गए हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम क्या होगी, एक इमीडिएट जो शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल सकता है, दैट इज इन दी जीएसटी रेवेन्यू। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो है हमें जीएसटी रेवेन्यू जो हमारा आ रहा था, जो ये मतलब मंथ और मंथ हाई चल रहा था, उसमें एक शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। देखिए क्या है कि जब टैक्स स्लैब्स कम हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका कंप्लाइंसेस इजी हो जाते हैं। यहां पे क्या था, कंप्लाइंसेस बर्डन ज्यादा थे, अब कंप्लाइंसेस इजी हो जाएंगे। कंप्लाइंसेस इजी हो जाएंगे तो मे बी टैक्स जो बायंसी है, टैक्स बायंसी पैरामीटर होता है टैक्स टू जीडीपी रेशो, तो आपका टैक्स कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो टैक्स बायंसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म में आपका जो रेवेन्यू है वो अगेन स्मूदन आउट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो भी कम हो जाएंगे। या पहले आपको 4 स्लैब्स फॉलो करने होते थे, अब आपको सिर्फ 2 स्लैब्स ही फॉलो करने हैं। तो थोड़ा सा मैं रफ आइडिया आपको देता हूँ कि किन किन आइटम्स में जो है यहाँ पे रेट्स में चेंजेस आए हैं, जरा उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रफ आइडिया। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें डेली एसेंशियल्स जो होते हैं, सोप वगैरह एंड ऑल, वो पहले आपके 18% स्लैब में आते थे। टूथपेस्ट वगैरह अब वो सिर्फ 5%, मतलब एसेंशियल आइटम्स पे काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है, जो बेसिक आइटम्स, तो 18 से सीधे 5%, काफी ज्यादा चेंज है ना। प्राइसेस मतलब ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा से चेंज हो जाएंगी मतलब टैक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। ये नहीं कि ओवरऑल 10%, ये ऐसा मत समझ लेना, क्वांट्स के तुम्हारे एग्जाम में क्वांट्स आता है, यू नो इट बेटर। तो टैक्स के टर्म्स में मतलब 13% का ड्रॉप। ठीक है, देन अगर हम देखें यूटेंसिल्स वगैरह में भी जो 12% होता था वो 5% कर दिया जाएगा। ठीक है, देन सर्विसिंग मशीन्स एंड पार्ट्स सस्ते हो जाएंगे, फुटवियर्स भी सस्ते हो जाएंगे। तो ज्यादातर अगर हम देखें, ज्यादातर आइटम्स जो है वो 5% के स्लैब में आ गए हैं डेली एसेंशियल्स के। ठीक है, आई थिंक आपको ये अगर नहीं भी दिख रही तो मैं बोल रहा हूं, ये इमेज मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, वहां से देख लेना। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अलग से बात करूंगा क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में जो आपका जीएसटी लगता था वो 18% लगता था, अब उसको निल कर दिया गया है। निल नहीं किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए दोस्तों। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन में अगर हम बात करें, जो आपके अगर हम बात करें मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स वगैरह आप खरीदते थे, उन पे 12% लगता था, अब निल हो गया। पेंसिल्स पे आपका 12% लगता था, अब निल हो गया। शार्पनर्स एंड ऑल। ठीक है, सिमिलरली फार्मर्स के लिए भी यहाँ पे काफी अच्छी है। जो ट्रैक्टर्स के टायर्स एंड पार्ट्स होते थे उन पे 18% लगता था, 5% लगेगा। ठीक है, ट्रैक्टर सब सस्ते हो जाएंगे, उन पे पहले 12% लगता था, 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, सो ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम पे पहले 12% लगता था, 5% लगेगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन फॉर द नीड्स ऑफ अ कॉमन मैन। ठीक है, देन ऑटोमोबाइल्स भी यहाँ पे अफोर्डेबल कर दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, हाँ देखो मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि कॉमन मैन के, देखिए कॉमन मैन की रीच में क्या होती है, एक सस्ती गाड़ी होती है लगभग 1500 सीसी से कम वाली गाड़ी, जो 4 मीटर से छोटी, मतलब छोटी गाड़ियां, है ना। कॉमन मैन के लिए यही होता है यार। देखो अगर आप देखें तो उस पे जो टैक्स 28% लगता था जीएसटी, अब वो रिलैक्स करके 18% कर दिया गया है। मतलब काफी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी इसी की अकेले की वजह से। सपोज आप 28,000 टैक्स पे कर रहे थे 1 लाख के हिसाब से, तो आपको अब सिर्फ 18,000 मतलब 10,000 का प्रॉफिट। तो अगर आप इसे इंटू 5 लाख कर लो, इंटू 10 लाख कर लो, तो काफी चेंज आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जाते हो, एसयूवी, सिडान, या फिर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो 1500 सीसी से ज्यादा है, यानी कि यू आर गोइंग इनटू द लग्जरी सेगमेंट, महंगी गाड़ियां। ठीक है, तो फिर देखो वहां पे फिर आपको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी 3 व्हीलर्स यहाँ पे सस्ते कर दिए गए हैं, मोटरसाइकिल्स, मोटर व्हीकल, सब पे जो 28% लगता था, सब पे अब 18% कर दिया गया है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छा बूम हमें देखने को मिल सकता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखें, एयर कंडीशंस पे पहले 28% पड़ता था, अब 18% कर दिया गया। अब आप बहुत सोच सकते हैं कि यार सर एयर कंडीशन तो लग्जरी गुड होना चाहिए। नहीं, देखो आज की डेट में जितना टेम्परेचर होता है ये लग्जरी नहीं रह गया, इट इज वेरी मच रेलेवेंट। ठीक है, टीवी, एलसीडी, मॉनिटर्स एंड ऑल, वॉशिंग मशीन्स, तो ये सब जो है सब 18% के स्लैब में आ गए हैं। ठीक है, तो एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया। अब एक इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से बहुत टाइम से इंश्योरेंस सेक्टर में जो डिमांड चल रही थी, उस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा पीआईबी की वेबसाइट पे। ठीक है, तो पीआईबी की वेबसाइट में प्रेस रिलीज सेक्शन में और रिलीज सेक्शन में जाओगे और 3 सितंबर का अगर आप न्यूज खोलोगे
तो यहाँ पे आपको जीएसटी रिलेटेड सारे आइटम्स की लिस्ट मिल जाएगी, सारे नहीं देखने। मैं ये लिस्ट ओपन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है बहुत रेलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ये है जीएसटी 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब इन्होंने पूरा यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, मुझे सिर्फ आपको एक ही आइटम दिखाना है विच इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस एक आज की डेट में बेसिक नीड है, सोशल सिक्योरिटी है, जो कि आपको रिस्क से बचाती है, सम अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस में जो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है उससे बचाती है। आपने देखा है इस समय उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू में क्या हालत चल रही है, लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो प्रे कीजिए ये जो डिजास्टर है जल्दी से रुक जाए। एंड मैं तो ये कहूंगा दिस इज अ ह्यूमन मेड डिजास्टर। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो द थिंग इज, अब ये जो अनसर्टेन इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे पंजाब में अगर आप देखो फ्लड ने अभी बहुत बुरा हाल किया है। प्रे फॉर दी फार्मर्स ऑफ पंजाब, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जान भी खो दी है। लेकिन क्या है कि देखो एक सबसे ट्रबलसम पॉइंट जो मेरे सामने आया है वो थोड़ा सा निकल के आया है कि यहाँ पे जो फसल बीमा होता है वो फार्मर्स ने, ऐसा मुझे एक देखो रफ आइडिया, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, ऐसा मुझे सुनने में आया, किसी न्यूज में देखने को मिला था, पता नहीं वो कितना फैक्चुअल था कितना नहीं था, कि फार्मर्स ने यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लिया होता। अब देखो उनकी पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई होंगी, तो अगर आपने यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लिया तो ये जो लॉस हुआ होगा आपको, वो एक डीप स्ट्राइक हो जाती है एक फार्मर के लिए, बिकॉज वो सारे साल उस फसल का इंतजार करता है। एंड हाउ दे गोना रिकवर इट, दो गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट शायद जरूर प्रोवाइड करेगी, बट लेट्स सी, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। लेकिन अगर इंश्योरेंस होता तो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए इंश्योरेंस आज की डेट में एक प्रायर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। फाइनेंशियल एडवाइजरी में भी ये चीज बोली जाती है कि अगर आप को यू वांट टू बिल्ड द वेल्थ, सबसे पहले आपको अपने रिस्क को कवर करना होगा, सबसे पहले आपको इंश्योरेंस लेना होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, आपने वहां पे देखा ना, वहां पे स्लैब्स नील लिखे हुए थे और यहाँ पे भी बहुत सारे जगह नील लिखा आपको दिख जाएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए दिखा रहा हूँ, कहीं पे 5%, कहीं पे नील। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस में जाओगे, मैं एक बार सर्च करके देख लेता हूँ, आई थिंक उससे आसानी से मिल जाएगा। जल्दी जल्दी आओ यार नीचे, इंश्योरेंस 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 इंश्योरेंस, ये देखो, आप देखो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखा हुआ है HSN कोड, ठीक है। HSN कोड इज बेसिकली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो हम जीएसटी के अंदर गुड्स बेसिकली कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो वो गुड्स कैटेगराइजेशन के लिए कोड यूज होता है, ठीक है। वो 2 डिजिट, 4 डिजिट या 6 डिजिट का कोड होता है। तो वो डिजिट बताती है हम कौन से प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। और HSN कोड के अंदर ही एक 99 करके एक डिजिट आती है जिसमें हमारी सारी सर्विसेज कवर होती है। इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग में 99 है, ठीक है। तो यानी कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ सर्विस, और 9971 बोले तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो ऑल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को यहां पे कंप्लीटली, पहले इस पे 18% जीएसटी लगता था, अब इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे नील क्यों नहीं लिखा, देखो ऊपर नील था, एग्जेम्प्ट का मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट का मीनिंग कुछ और ही होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो सारी चीजें क्या होता था, 1 सेकेंड, देखिए एग्जेम्प्ट का मतलब होता है गुड्स जो हैं दे फॉल अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, लेकिन उनपे हम अभी जीएसटी का कोई भी स्लैब नहीं लगाएंगे, मतलब वो टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। वो आइटम्स जीएसटी लॉ के परव्यू में आते हैं, लेकिन हम उनपे कोई भी जीएसटी स्लैब नहीं लगाएंगे, इसलिए उनपे कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल नहीं होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब अगर आपने कोई टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया हुआ है तो उसे दूसरी सर्विसेज या गुड्स वगैरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो दिस इज मोर लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिंपल वे में बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज अकाउंटिंग का कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है टैक्सिंग का, ठीक है। तो आईटीसी बेनिफिट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। वहीं अगर आपने देखा नील, नील का मतलब उन पे टैक्स लगता है लेकिन करंटली उस पे रेट कितना है, 0%, यहां पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है एग्जेम्प्टेड में, नील में। देन देयर आर, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे इसको नॉन जीएसटी आइटम से। नॉन जीएसटी आइटम्स वो होते हैं जो जीएसटी के परव्यू से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाऊं, ये हो गए जीएसटी आइटम्स,
ये हो गए नॉन जीएसटी आइटम्स। इनके अंदर एक हो गई एग्जेम्प्टेड लिस्ट, एक हो गई नील लिस्ट, एक 5%, एक 12%। ठीक है, तो ये जो एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं इन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता, इन पे होता है। वहीं ये हो गए नॉन जीएसटी, जो कि जिन पे जीएसटी एक्ट ही लागू नहीं होता। इसमें कौन से आ जाते हैं? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारी नॉन जीएसटी सप्लाईज में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट ने की है कि पहले जो यहां पे आपका इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगता था, वो अब एग्जेम्प्टेड हो गया, मतलब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इंश्योरेंस या आपके जानने वालों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो नाउ यू कैन गो। अब इंश्योरेंस सेक्टर में आपको बूस्ट देखने को मिल सकता है। बहुत ही लंबे समय से फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर ये एक डिबेट चल रही थी, यार जीएसटी को यहां से हटाओ या कम करो। तो गवर्नमेंट ने कंप्लीट एक तालियों वाला काम कर दिया है, वुड रियली अप्रिशिएटेड। आप भी ताली बजा सकते हो कि गवर्नमेंट ने यहां पे जीएसटी एग्जेम्पशन दे दिया है इंश्योरेंस सर्विसेज को फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, दोनों काइंड ऑफ आज की डेट में मैंडेटरी हो गए। ठीक है, और बाकी यहां पे मैंने आपको बताया कि जैसे एचएसएन कोड क्या होता है, इसी तरह सर्विसेज को पर्टिकुलरली क्लासिफाई करने के लिए हम सैक कोड यूज करते हैं, विच इज सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो वो भी यहां पे यूज किया जाता है अक्सर, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे पूरी लिस्ट है, आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि ये जो मैंने डायग्राम यहां पे दिया है, इस डायग्राम को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही रिलेवेंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो वीडियो है आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। सारा जो क्रक्स है हमने वो यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एनालिटिकल एंगल से क्या फायदा होने वाला है, देखो। सबसे पहली चीजें जो हैं वो सस्ती होंगी, कंजप्शन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ आएगी। तो इकोनॉमी के लिए ये जीएसटी रिफॉर्म्स एक काइंड ऑफ मस्ट है। और आने वाले समय में हमारा फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आप लोगों ने देखा है कि हमारे फर्स्ट क्वार्टर में हमने सारे जो प्रोजेक्शंस थे उनको तोड़ के 7.8% की एक हाई ग्रोथ यहाँ पे की है। तो कहीं ना कहीं अब जो फेस्टिव क्वार्टर है वो भी हमारा बहुत अच्छा जाना चाहिए एज पर दीज रिफॉर्म जो दूर से देखने में लगता है। मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट भी कहीं ना कहीं इस चीज को पॉजिटिवली ही लेगा। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि मार्केट अपनी ही धुन में चलता है, आई ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर आपको लगता है हाँ कुछ टाइम के लिए चीजें इंपैक्ट करती हैं, लेकिन अगेन मार्केट हर चीज को डाइजेस्ट कर चुका होता है। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ गुड साइन। ठीक है, इन अ टर्मोइल लाइक दिस सिचुएशन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएस से टैरिफ वगैरह लगा रहा है, ऐसे सिनेरियो में देखो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही है? इंडिया की स्ट्रेंथ रही है कंजप्शन। चाइना का मार्केट एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है, इंडिया का मार्केट एक कंजप्शन ओरिएंटेड मार्केट है। हमेशा से हम कंज्यूम करते हैं। आप देखो हम जो है दुनिया में सबसे बड़े चाय के मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन कंजप्शन भी हमारा सबसे ज्यादा है। तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते, कम करते हैं, हमसे ज्यादा तो केनिया कर लेता है। तो एक बेसिक सा फैक्ट है, देखो हमारी इकोनॉमी कंजप्शन ओरिएंटेड मार्केट है, इसलिए दुनिया हमें देखती है कि भैया कहां पे अपने प्रोडक्ट्स भेजे। चाइना हमसे क्यों सॉफ्ट पड़ रहा है भाई, कहां वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा यूएसए के अलावा। सो दैट इज द थिंग। तो कहीं ना कहीं कंजप्शन बढ़ना चाहिए, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, आरबीआई अपना काम कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ग्लोबल टर्मोइल अभी है, और ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ा इंपैक्ट तो जरूर करेगी, जो कि इंपैक्ट आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी इंप्लीकेशंस पे कि देखो हाँ जो करंटली शॉर्ट टर्म में जो है रेवेन्यू में हमें थोड़ा सा जीएसटी में शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगले जब ये डाटा आएगा तो हमें देखना पड़ेगा। पहली चीज, ये कब से इंप्लीमेंट हो रहे हैं जो हमारे ये जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, ये होंगे हमारे 22 सितंबर से। ठीक है, आई थिंक तब से शायद नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहते हैं ना कि ऑस्पिशियस ओकेजन पे जो है, बढ़िया से ओकेजन पे जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, तो शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। दूसरा जो है, एक और कंफ्यूजन आ रही है लोगों के मन में कि 22 सितंबर तक अगर हमने ऑलरेडी गुड्स एंड सप्लाईज ले ली है, और उसके बाद, क्योंकि 22 सितंबर तक तो करंट रेट्स ही अप्लाई होंगे, 12-15, अगर सपोज 21 में किसी ने कोई 28% के स्लैब का कोई आइटम खरीदा, तो क्या वो इसको सस्ते में बेचेगा, है ना। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने यहां पे बोली अगर आपकी सप्लाई 22 सितंबर से पहले होती है और आपका पेमेंट भी 22 से पहले हो जाता है, तो ओल्ड रेट अप्लाई होंगे, और अगर पेमेंट आपका 22 के बाद होता है तो फिर न्यू रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन था लोगों के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग एफएक्यू जो है वो दे दिया है, आप भी पढ़ सकते हो चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों के मन में आ रही है, जो आपके मन में आ रही होगी, सर
सपोज कोई आइटम है 100 रुपए का, पहले उस पर 28% जीएसटी लगता था, अब उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, तो यानी कि पहले ये 128 रुपए का होता था, अब ये 118 रुपए का हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट कंपनी क्या करेगी, कंपनी सपोज इस प्रोडक्ट को 110 का कर देती है, 10 रुपए बढ़ा देती है, तो लगभग इसकी प्राइस इतनी नहीं हो जाएगी 128। तो कॉमन मैन को बेनिफिट कहां मिलेगा, कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई प्रॉफिट कमाने की, है ना, आए ना मन में तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता, जीएसटी के अंदर एक एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म भी है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जीएसटी के अंदर एक अथॉरिटी भी होती थी जिसको एनएए, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, एनएए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ये होती थी 2022 तक, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या था, इसके अंदर एक पहले स्टैंडिंग कमेटी होती थी जो ऐसे केसेस को स्टडी करती थी जहां पे कंपनीज वगैरह जो है वो अपना रेट्स बढ़ा दें या जीएसटी का बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन ना करें, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टैंडिंग कमेटीज काम करती रहती है, ऐसे केसेस को स्टडी करती है और उसको फिर एक हमारी यहाँ पे एडवाइजरी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड होता है, उसके पास भेजती थी, वो फिर उन केसेस पे फाइनल कॉल लेके एनएए को लेता था और एनएए उस पे फाइनल एक डिसीजन लेती थी। लेकिन 2022 के बाद से एनएए जो है वो डिसॉल्व करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये काम दे दिया गया है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली ये देखेगा अब कि भाई जो जीएसटी का बेनिफिट गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों को देना चाह रही थी वो पास ऑन होना चाहिए कंज्यूमर को अल्टीमेटली। तो देखो मैकेनिज्म है, लेकिन हाँ यार देखो, लूप होल्स तो हर जगह होते हैं, थोड़ा सा इमीडिएटली मतलब यहाँ पे प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा और टैक्स डिपार्टमेंट तो भाई काफी प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, आई कैन से दैट, है ना तो सीसीआई भी यहाँ पे अपना काम इफेक्टिवली करेगा। तो ये बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर अल्टीमेटली, देखो हर चीज का ना नेगेटिव परसेप्शन मत बनाओ, जब कोई चीज हुआ करे तो उसे पॉजिटिव वे में लेके उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेट्स सी लॉन्ग टर्म में इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अभी के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा तालियां जरूर बजाऊंगा गवर्नमेंट के लिए। बाकी आपका क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, वो है अबाउट द जीएसटी काउंसिल। देखिए जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन में देयर इज यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, देयर इज स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है थ्रू वोटिंग। तो इन दोनों का वोटिंग जो वेट है वो कितना होता है बेसिकली, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए फिर आई होप ये सेशन आपको बहुत फ्रूटफुल लगा हो, काफी कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। अब आ जाते हैं कोर्सेज डिटेल पे। देखो दोस्तों, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो आरबीआई ग्रेड बी की या किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम की, तो अभी चल रही है हमारी सेल के बारे में भी बता देता हूं दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर जो हमने अभी तक इस साल नहीं ऑफर किया था वो है आपका 81% डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं। जनरली हमारा 80% तक ही रहता है, लेकिन 81% तक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करोगे Y581 ऑन ऑल द कोर्सेज। ऑन द टीचर्स डे ओकेजन हम ये सेल रन कर रहे हैं, ठीक है। इसको एनरोल करने के लिए क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है Adda247, ऑल कोर्सेज सेक्शन, रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। आरबीआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये रहा हमारा लेटेस्ट बैच, सफलता बैच, ठीक है। इसकी क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। 2025 का ये फाइनल कोर्स है, ठीक है। और इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है Y581। एज सून एज यू अप्लाई दिस कोड द प्राइसेस विल फॉल, ऑल टाइम लो, मार्केट में सबसे अफोर्डेबल प्राइस यहाँ पे हम आपको ऑफर करते हैं विद क्वालिटी कंटेंट। लेकिन ये प्राइस भी आपको पे नहीं करनी, अगर ऐप के थ्रू आप कोड यूज करोगे Y581 तो दिस विल फॉल फर्दर, मतलब बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाद में सेल निकल गई तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सेल कहाँ गई, तो गई ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।